अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन्स किचन। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आपको ये देख के पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। बच्चों ने फरमाइश की, एक बेटे को चाहिए थे पिज़्ज़ा और एक को खाना था चिकन ब्रेड, वो भी पेटीज़ स्टाइल में। तो मैंने दोनों की फरमाइश पूरी की है। ये देखें, आधा किलो मैदा से मैंने पिज़्ज़ा भी बनाए और चिकन ब्रेड भी बनाई है। आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी कि इतनी अच्छी डो जालीदार तैयार होगी और आप दोनों चीज़ें इससे बना लेंगी फटाफट से। बहुत ही मज़े की बनी थी। आप मेरे साथ रहें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपने ईस्ट को एक्टिवेट करना है। उसके लिए आपने गर्म पानी लेना है, हल्का गर्म पानी, आधा कप गर्म पानी और उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डालनी है और एक ईस्ट का साशा पूरा डलेगा आधा किलो मैदा में। मैं आपको मैदा कप से मेजर करके भी बताऊंगी। और ये एक ईस्ट का साशा 2 टेबल स्पून होते हैं ईस्ट के, वो आपने इसको मिक्स करके ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँ। ईस्ट जिसकी एक्टिवेट नहीं होती अच्छी, वो क्यों नहीं होती कि आप उसको ठंडे पानी में डाल के रख देती हैं। आपने पानी गर्म लेना है। अगर सर्दियां हैं तो तेज़ गरम, गर्मी है तो आपने हल्का गर्म पानी लेना है। 2 कप गर्म पानी करके आप रख लें, उसी से हम आटा भी गूंदेंगे, आगे जाके मैं बताऊंगी। और आधे कप गर्म पानी में आपने ईस्ट को डालना है। ठीक है, अब ये देखें, मैदा जो है वो कप से मेजर करते हैं अगर हम, तो ये तकरीबन 3.5 कप बनता है और ये आधा किलो मैदा है। ठीक है, इसमें आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है और 3 या 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है आपने इसमें और इसको मिक्स करना है। अब मैं आपको ईस्ट दिखाऊंगी कि वो कितनी अच्छी एक्टिवेट हुई है। वो हमने गर्म पानी में डाल के भिगो के रखी थी 10 मिनट में। ये देखें, बहुत अच्छी ये फूल गई है। अगर ये ऐसी नहीं होती तो इसका मतलब आपकी ईस्ट ख़राब है, एक्सपायरी है, तो आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपकी ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुई है तो वो आपने नहीं डालनी है, दूसरी यूज़ करनी है। अब आपने इसको स्पैचुला से मिक्स करना है या अपने हाथों की मदद से हाथ आप अच्छी तरह वॉश कर लें और इसको आप, जो हमने गर्म पानी देखें रखा था, 2 कप गर्म पानी किया था मैंने, हल्का बिल्कुल गर्म पानी, और उससे मैंने ये डो गूंदी है, आटा गूंदा है। हल्के गर्म पानी से हम गूंद के रखेंगे ना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है डो को मैरिनेट करने का, तो आप हल्के गर्म पानी से गूंदेंगी ना तो 1 घंटे में भी आपकी डो तैयार हो जाएगी। इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी और बहुत अच्छी ये मैरिनेट हो जाएगी। नहीं तो कम से कम इसको 2 घंटे तो आपको रखने हैं, 2 से 3 घंटे आपको इसको रखना होता है गूंद के। तो आपने इसको क्या करना है, गूंद लेना है। हल्का हल्का ऑयल अगर लगाना पड़े आप ऑयल भी ले लें हाथों में और इसको नीट और क्लीन करके गूंद लें। और इसको आपने इसी बाउल में नहीं रखना है, इससे बड़ा बाउल लेना है। इसकी वजह ये है कि ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है ना डो की, ये डबल हो जाएगी जब ये मैरिनेट होगी ना। जब ये डो हमारी तैयार होगी, जालीदार डो ज़बरदस्त सी बनेगी। ये डबल क्वांटिटी हो जाती है। बड़े बाउल में आपने ढक के गर्म जगह पे रख देना है, उसको रख दें। और फिर चिकन बोनलेस ले लें, उसको आपने किसी सॉस पैन में पानी डाल के थोड़ा सा और बॉईल कर लें। अब ये हम चिकन ब्रेड की जो फिलिंग है वो तैयार कर रहे हैं। चिकन बॉईल कर लें। प्याज हमने 2 अदद ली है, चॉप की है। 2 टेबल स्पून मैदा, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है और 1 कप हमने एक बड़ा मग दूध का लिया है। अब इसके साथ जो स्पाइसेस डलेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप मेरे साथ रहें कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। चिकन बॉईल हो गई है तो उसको निकाल के रख लिया है और उसको श्रेड कर लें। चिकन को कुछ भी नहीं करना है, आपने बॉईल करना है थोड़े से पानी में और उसको आपने श्रेड करके रख लेना है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं।
उसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। और जो प्याज हमने चॉप की थी, मैंने 2 बड़ी अदद प्याज ली थी, उसको चॉप कर ली थी। उसको आपने ऑयल में फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, पिंक सी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सी। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। और इसमें हरी मिर्चें डालनी हैं जो बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई हैं, या फिर उसको आप हैंड चॉपर से चॉप कर लें। और 2 टेबल स्पून आप यहाँ पे मैदा डालें। इस स्टेज पे जब आपकी प्याज और हरी मिर्चें लाइट बिल्कुल ब्राउन हो जाएं, सॉफ्ट हो जाए, तो आपने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा डाल के हल्का सा इसको फ्राई करना है। 1 मिनट चलाना है, 1-2 मिनट। और फिर मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया था, इसलिए कि जब हम यहाँ दूध डालेंगे ना तो ये बहुत एकदम से गाढ़ा थिक होने लगता है। हमें इसको जल्दी जल्दी चलाना होता है, मिक्स करना होता है। तो चूल्हा बंद करके आप इसमें दूध डालें। 2 दफ़ा करके मैं आधा आधा कप दूध डालूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर इसको मैंने दूध डाल के चलाने के बाद चूल्हा जला दिया था। हरी मिर्ची जो बारीक बारीक काटी थी वो डाल दें आप यहाँ पे, और फिर इसको मिक्स करें। और अब आप अच्छी तरह मेरी वीडियो को वॉच करें, देखें, सुने कि मैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। तो आपने सॉल्ट डालना है 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है मैंने यहाँ पे। और इसमें डालूँगी मैं काली मिर्चें, इसमें ज़्यादा डलेंगी, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, इसी का टेस्ट आएगा इसमें। ब्लैक पेपर, और इसमें थोड़ी सी मैंने स्पाइसी करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। वाइट पेपर डाला है 1/2 टेबल स्पून। चिकन पाउडर डालेंगे हम इसमें, ठीक है, आप नोट कर लें इसमें क्या क्या डाला है। नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप नहीं डालें, ब्लैक पेपर इसमें ज़रूर डलेगा, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, और ये चीज़ें डाल के, और जो हमने चिकन को श्रेड की थी बॉईल करके वो इसमें डाल के मिक्स कर दें। शिमला मिर्च और जो आल की प्याज होती है ना, ग्रीन पार्ट, अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप ग्रीन जो पार्ट होता है वो काट के वो भी डाल सकती हैं। अगर आपके बच्चों को वेजी पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें। इसके अलावा और कोई वेजी नहीं डलते हैं इसमें, सिर्फ शिमला मिर्च डलती है या आल की प्याज का ग्रीन पार्ट। ये देखें डो हमारी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई है, डबल क्वांटिटी हो गई थी। अब इसकी एयर निकालने के लिए आपने इसको एक दफ़ा हल्का सा हाथ से गूंदना है, मिक्स करना है। ये देखें नीट एंड क्लीन कितनी ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हुई है। और अब इस डो से हम 2 चीज़ें तैयार करेंगे, मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बनाएंगे और पेटीज़ भी तैयार करेंगे, वो भी विदाउट ओवन, चूल्हे पे बनाएंगे। 10-15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। इस आपने एक डो ले ली है, इसकी हाफ़ क्वांटिटी से थोड़ी सी कम मैंने ली है। और आप इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैदा डस्ट करें पहले स्लेब पे, और फिर इसको बेलन से आप इसको बेल लें। बिल्कुल इसको राउंड शेप नहीं करना है, इसको थोड़ा ओवल शेप रखना है, ये देखें। और जैसे हम पिज़्ज़ा की डो रखते हैं ना, हमें बहुत मोटा बेलना है ना पतला। ये बैटर जो हमने तैयार किया था ये ठंडा हो गया था, ये हमने निकाल के रख दिया था एक बाउल में। और सेंटर में आपने ये बैटर पूरा सेंटर में लगाना है। और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ आपके पास जो भी हो, ये दोनों मिक्स थी मेरे पास, चेडर और मोज़रेला, ये दोनों चीज़ इसके ऊपर आपने डालनी है। और फिर आपने एक साइड पे मैंने इसके कट लगाए हैं और एक साइड मैंने प्लेन रखा है, वो इसके ऊपर रखूँगी मैं। और दूसरा साइड जो कट वाला है वो उसके ऊपर ऐसे करके ले आऊँगी मैं। तो मुझे ये पेटीज़ स्टाइल में बनाने हैं, इसलिए अगर आपको ये चिकन ब्रेड तैयार करनी है तो आप दोनों साइड पे कट लगा के और क्रॉस में इसकी जो पट्टियां हैं ना वो आप क्रॉस में लाएंगी, और ऐसे कैसे आप इसको बेक कर लेंगी ना तो आपके चिकन ब्रेड तैयार हो जाएगी। मुझे ये पेटीज़ स्टाइल में बनाने थे तो इसलिए मैंने इसको इस तरह करा है। एग योक जो है वो आप ले लें और उसके ऊपर आप इसके ऊपर आप एग योक लगा लें, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा आपका। और इसके ऊपर आपने कलौंजी और सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करने हैं। कलौंजी और सफ़ेद तिल आप इसके ऊपर डाल लें, ठीक है। और अब इसको आपने पेटीज़ के बराबर के कट कर लें। आप कट नहीं करने हैं तो आप ऐसे ही कर लें। और ये देखें बेक हो गए हमारे।
और मैंने इसको इस तरीके से किए, मैं आपको दिखा रही हूँ। चूल्हे पे मैंने उल्टा तवा रखा है और आटा गूंदने वाला जो तसला होता है हमारा, उसको बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के, ऑयलिंग करके उसके ऊपर रख के मैंने ढक दिए थे। 10 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट में। आपने बीच में खोलना नहीं होता है, उसकी स्टीम नहीं निकले। और ये चूल्हे पे तैयार हो गए थे, बहुत ही अच्छे। और जो हमने पिज़्ज़ा बनाने हैं उसके लिए आप ये जो डो बच गई थी ना, उसके आप पेड़े से बना लें। आप 3 तैयार कर लें, 4 जितने भी आपको बनाने हैं, इसके 3 से 4 भी बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको जो है साइड इसके थोड़े से मोटे रखने हैं, सेंटर थोड़ा सा पतला रखना है, जैसे हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। और फिर फोक की मदद से हल्का हल्का कट लगाएं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप पिज़्ज़ा सॉस डाल लें, नहीं तो आप केचप लगा लें, गार्लिक सॉस लगा लें, आपको जो भी फ्लेवर पसंद आता है। और इसमें मैंने वही बैटर डाला है, चिकन ब्रेड वाला, चिकन पेटीज़ वाला बैटर सेंटर में डाल के। आपके पास अगर कोई वेजी हैं, प्याज है, ऑलिव्स हैं, आप वो भी लगा सकती हैं, इसके ऊपर रख सकती हैं। इसके ऊपर फिर आपने चीज़ डाली है और साइडों में थोड़ी सी आपने ये कुटी हुई मिर्चें और एग योक लगा के, तो कलौंजी और तिल लगा के, तो आपने इसको बहुत ही मज़े का बना देना है। ये देखें आप। और इसको मैंने उसी तरह बेक किए थे जैसे पेटीज़ बेक किए हैं, तसले पे उसी पे रख के। और अगर वो नहीं है आपके पास, ऑप्शन मुश्किल लग रहा है, तो आप एक बड़ा भगोना ले लें, उसमें आप एक स्टैंड रख के और उसके ऊपर रख दें, आप किसी सीधी ढकनी पे या उसके ऊपर रख के आप बेक कर लें और ढक दें। ये हमारे पेटीज़ भी तैयार हैं। नीचे से देखिए इतने क्रिस्पी और ऊपर से सॉफ्ट, इतने मज़े के बने थे। इसकी डो इतनी अच्छी सॉफ्ट फूल गई, ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसे। और पिज़्ज़ा भी तैयार हो गए हमारे, बहुत ही मज़े के। आप इसको बनाएं और मेरे तो दोनों बच्चे खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, खाए। आप इसको बनाएं, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।